एवरीवन, आई एम वरुण। तो आज हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 जिसके अंदर हमें किसके ऊपर बात करनी है, जिसमें हमें बात करनी है एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, हम जैसे कि आपको इंग्लिश में मतलब पता होगा, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देना या हटा देना। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन किसी भी इक्वेशन के अंदर हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, एलिमिनेट करने के बाद फिर सिंगल वेरिएबल बचेगा, सॉल्व करके हमारा एलिमिनेशन से आंसर आ जाएगा। तो हम वीडियो के अंदर देखते हैं या हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आप सीख जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। हेलो गाइस, आज हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमें क्या बोल रखा है। हमें इसमें एलिमिनेशन से मतलब क्वेश्चन लगाने हैं, मतलब सॉल्व करनी है इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में तो हमें ये बोल रखा है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना है, लेकिन मैं इस एक्सरसाइज के आपके सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज हमने सारी किसे सॉल्व करी थी, सब्स्टिट्यूशन। तो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे एलिमिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या करना है, किसी एक एलिमिनेशन इंग्लिश में भी मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को हटाना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हटा देंगे। ठीक है, और ये हमारे लिए थोड़ा आसान भी पड़ता है सब्स्टिट्यूशन से, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए ज़रा करते कैसे हैं ऐसे। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इस इक्वेशन को, x प्लस वाई इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इनके वेरिएबल सेम होने चाहिए, मतलब वेरिएबल सेम होने चाहिए इन द सेंस, अगर ये x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए सिर्फ, लेकिन यहाँ पे तो 2x है। अगर ये y है तो यहाँ पे सिर्फ y, यहाँ पे भी y होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -3y है। तो हमें ये वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। अब ये वेरिएबल की वैल्यू सेम कैसे करेंगे हम। अब देखो, या तो आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, या तो आप वाई को एलिमिनेट कर लो या आप एक्स को कर लो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको इसे एक्स को एलिमिनेट करके दिखाऊं। तो एक्स को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ 2 लाना पड़ेगा कोफिशिएंट में। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। पूरी इक्वेशन को ध्यान से सुनना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया, यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ मैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 टू ज़ा 10, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 2। अब x के वेरिएबल सेम हो गए ना, ध्यान रखो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। जब भी दोनों प्लस प्लस के हों तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये माइनस का साइन तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब याद रखो, माइनस का 2x और प्लस का 2x आपस में कट गया, तो ये हमारे एक वेरिएबल क्या हो गया यहाँ से, एलिमिनेट। अब ध्यान सुनो, प्लस 3y और प्लस का 2y कितना हो गया, प्लस का 5y इक्वल टू माइनस का 4 और ये प्लस का 10, तो प्लस माइनस माइनस तो कितना बचा, 6। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 6/5। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, y की। देखिए कितना आसान है। अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसके अंदर डाल देते हैं। याद रखना, मल्टीप्लाई क्यू भी इक्वेशन के अंदर वैल्यू नहीं डालनी, नॉर्मल जो इक्वेशन है उसके अंदर डालो, या तो इसके अंदर डालो नॉर्मल के अंदर, या फिर इसके अंदर डालो। मल्टीप्लाई क्यू के अंदर वैल्यू नहीं डालनी, इक्वेशन 1 में ही डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, प्लस वाई की वैल्यू 6/5 है, इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 6/5 उधर जाएगा तो -6/5। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम 5, 1 का 5 में 5 बार, ये हो जाएगा 5 5 जो 25 माइनस 5, ये हो जाएगा 6। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो गया 6, 19/5। ठीक है, तरीका वही है, आप इक्वेशन की वैल्यू यहाँ डालिए, चेक करना है। अगर आपको चेक करके देखना है सही है या गलत है तो चेक कर लेते हैं ज़रा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं ज़रा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई है मेरे पास, ज़रा देख के बताइए मुझे। एक्स की वैल्यू है हमारे पास, हाँ, 19/5, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6/5 इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे तो 5 ही आएगा, 19 और 6 कितना होता है, 25 इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 5 से 25, यानी कि 5 बराबर 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ठीक है। समझ में आया। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या बोल रखा है, ज़रा नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो गाइस ये रहा इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए ज़रा क्या बोल रखा है। सेकंड पार्ट में उसने बोल रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ना तो x के वेरिएबल सेम है ना y के वेरिएबल सेम है। अगर देखो वेरिएबल सेम होते तो हम प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ कर लेते। ठीक है,
अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेम करने पड़ेंगे। अब मैं एक्स के तो हम पीछे कर चुके थे, एक बार वाई के करके दिखाता हूँ। तो मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किससे कर लूँ, 2 से कर लेता हूँ, जरा करके देखते हैं। इक्वेशन 1 तो एज इट इज लिखी मैंने, 3x + 4y = 10, दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड क्या हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4x प्लस माइनस 4y इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात बताओ, ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए, ये तो नहीं हुए, तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। देखिए ये प्लस का 4y, ये माइनस का 4y, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर माइनस का चेंज, ये माइनस चेंज हो गया, ये प्लस हो जाएगा, फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करें, सॉरी, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करने पे, ठीक है। ऐड कर रहे हैं हम, तो देखो ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। अब देखिए ये दोनों कट गए, ठीक है, ये दोनों कट गए, मतलब ऐड इन द सेंस। तो अब हमें ना साइन यहाँ पे चेंज, सॉरी यहाँ पे ना साइन चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे ये साइन चेंज नहीं होगा, समझ में आया ना, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड करने पे ये दोनों कट गए आपस में। 4 और 3 कितना होता है, 7x = 10 और 4 कितना हो गया, 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x = कितना आ गया, 2। वही सेम इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 के अंदर डाल लेते हैं दोबारा। 1 इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x + 4y = 10, तो 3 × 2 + 4y = 10, तो 6 उधर जाएगा, -6 हो जाएगा, तो ये 4y हो गया, यहाँ पे 4y = कितना बचा, 4 बचा, कट गए, तो y = कितना आ गया, 1, ठीक है। और जब आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो आपका आंसर भी यही आएगा। तो ये एलिमिनेशन मेथड ना बड़ा इजी सा होता है सॉल्व करने में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एलिमिनेशन मेथड, x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 1, ठीक है। चलिए तो अब इसका देखते हैं हम थर्ड पार्ट। हेलो एवरीवन, तो चलिए देखते हैं अब इसका हम थर्ड पार्ट में इसने क्या बोल रखा है, 3x - 5y = 4, 9x = 2y + 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो हम इसे ना नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि पहली इक्वेशन तो ठीक है, तो 3x - 5y = 4, ये तो हमने एज इट इज लिख ली, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड को लिख लेते हैं, 9x प्लस का 2y इधर आएगा, तो -2y = +7, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, x को सेम कर लेते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 3 ज़ा 9x - 5 3 ज़ा 15y = 4 3 ज़ा 12, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और ये अपनी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 9x - 2y = 7, तो अब इसे नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2। तो गाइज अभी हमारी थर्ड इक्वेशन बनी है और ये सेकंड बनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड को सेकंड में से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अब फ्रॉम मतलब होता है से, यानी कि इक्वेशन 2 में से करना है, तो 2 को पहले लिख लेते हैं। 2 क्या है, 9x - 2y = 7, ठीक है। और इस वाली को नीचे लिख लेते हैं, 9x - 15y = 12। साइन चेंज होंगे क्योंकि ये दोनों, एक वेरिएबल कैंसिल होगा, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों तो कट गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बचा, माइनस, सॉरी ये पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है ना, तो +13y = यहाँ पे कितना बचा, -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 गया तो -5 बचा, तो y = कितना आ जाएगा, -5/13, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 इक्वेशन में डाल लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 3x - 5y = 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 3x - 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, -5/13 = 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं ज़रा, तो 3x 5 5 ज़ा 25/13 = 4, 3x = कितना हो जाएगा, 4 - 25/13, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, ठीक है। तो ये हो गया 3x = 13 का एलसीएम 13, 1 का 13 में 13 में, और 13 4 जा कितना होता है, 13 1 जा 13, 13 जा 28, 13 जा 39, 34 जा 52, 52 माइनस ये कितना बचेगा, 25, ठीक है। अब 25 में से ये गया तो कितना बचता है, x = 27 बचता है, अपॉन में 13 है, और ये 3 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में 3, 3 9 जा 27, तो x = कितना आएगा आपके पास, 9/13। तो गाइस ये आ गई हमारी x और y की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्या रखा है, देखते हैं ज़रा।
तो गाइस ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट में देखते हैं जरा इसने क्या बोल रखा है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फोर्थ पार्ट में मैंने आपको क्या बताया, पहले तो अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई भी चीज़ तो उसे कन्वर्ट कर लेना है, हमें फ्रैक्शन हटा देना है, ठीक है। तो अब हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को हटा लेते हैं फ्रैक्शन। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, मैं सबका एक बार में ले लेता हूँ। 3 2 ज़ा 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 का डिवाइड 6 में 3 बार और 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। ये 3 2 ज़ा और 2 2 ज़ा 4y इक्वल टू 1 का 6 में 6 बार, ये हो गया -6। ये हमारी इक्वेशन कट गई। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेते हैं, 3 आएगा, 1 का 3 में 3 बार, ये हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा आपका 9। 1 का 3 में 3 बार, 3 3 9, ठीक है। तो ये भी हमारा कट गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई हो रही होगी, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बनी है। अब हमें क्या बनना है, इसमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3x सेम आ ही रहा है, तो बस हमें नॉर्मल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसे घटा देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब हमें क्या करना है, 1 को 2 में से घटा देना है, यानी कि फ्रॉम मतलब 2 बाद में आया तो 2 को हम पहले लिख लेते हैं। तो 2 हमारी, याद रखना फ्रॉम मतलब होता है जो मतलब बाद में आया होता है, ठीक है। फ्रॉम मतलब से, ठीक है। तो अब जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखा है, तो इक्वेशन 2 में से घटाना है ना। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, बस यही एक इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है कि किस में से किसे घटाना है, आपको थोड़ा सोच के लिखना है। फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा उसमें से घटाना है, यानी कि इसे पहले लिख लो, इसके नीचे इसे लिख लो। तो सेकंड इक्वेशन ये थी हमारी। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब क्या है, बस हमें माइनस करना है, ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों तो कट गए। ये कितना हो जाएगा, -5y। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपका हो जाएगा -5y। और ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, तो y इक्वल टू कितना आ गया, -3, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं। 1 इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, ये बनी थी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। तो डाल लेते हैं ज़रा यहाँ पे, 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6। 4 3 ज़ा 12, तो 3x इक्वल टू -12 इक्वल टू -6। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 प्लस 12, क्योंकि माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 6 बचेगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर ठीक है या कुछ दिक्कत है। चेक करने के लिए देख लेते हैं ज़रा। इक्वेशन हमारी थी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, है ना। तो 3 इंटू 2 एक्स की वैल्यू प्लस 4 इंटू -3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 3 ज़ा -12 इक्वल टू -6। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस के 12 में से प्लस का 6 जाएगा तो -6 बचेगा, -6 बराबर -6। तो हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रखा है कि हमें पेयर दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। यानी कि इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन से पेयर बना के उन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन में भी करा था। जरा पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट को क्या क्या रखा है। इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया इस टाइप का क्वेश्चन आया तो पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्स और वाई मान लो। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स, लेट द डिनोमिनेटर बी वाई। देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या बोलना है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर मैं न्यूमिनेटर में 1 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में से यानी कि बाई में से माइनस कर दूं 1 को, तो फ्रैक्शन रिड्यूसिस टू 1, रिड्यूस मतलब होता है कम होना, रिड्यूस मतलब होता है कम होना, कम मतलब माइनस होना, रिड्यूसिस टू 1 इक्वल टू 0। याद से सुनना, उसने बोला है 1 को ऐड कर देते हैं, न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिनोमिनेटर में से 1 मैंने कर दिया, फिर फ्रैक्शन रिड्यूस होगा, कितना आ रही है 1, रिड्यूस मतलब होता है कम होकर कितनी आ रही है, तो माइनस कर दिया मैंने, माइनस मतलब कम हो गई और कितने कम हो रही है 1, तो मैंने रिड्यूस माइनस
रिड्यूस मतलब माइनस, और कितना कम हो रही है 1, तो रिड्यूस टू 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं होता 1, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1। ठीक है, अब इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम क्या आएगा, y-1 आएगा। ठीक है, y-1 से y- कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x+1। ठीक है, -1 का डिवाइड y-1 में y-1 आ जाएगा, y-1 इंटू y-1 इतना ही हो जाएगा। 1 का डिवाइड y-1 में y-1 और y-1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारा पूरा ले लिया, एक बार में कट गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x+1 माइनस का ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये हो गया -y और +1 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, दिस इज इक्वेशन 1, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी नाउ स्टेटमेंट सेकंड। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में उसने क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है इट बिकम्स 1/2। फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/2 इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को ऐसे ही रखते हैं, डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन कितनी हो रही है, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 2 का इंटू एक्स से करो 2x हो जाएगा, और ये तो y+1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे कर लेते हैं जरा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 2। मेरे पास x की वैल्यू सेम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे y सेम है, तो हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इक्वेशन को। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसे ऐड करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा। जब हम इसे ऐड करते हैं तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पे हम ऐड करते हैं इक्वेशन को, ध्यान से देखना ज़रा। ठीक है, ऐड करने पे ये ना आपका एक यहाँ पे डाउट भी क्लियर होगा, मैं इसलिए जानबूझ के थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा हम इन्हें ऐड करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन में आपको ये डाउट होगा इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व कैसे होती हैं, कब सब्ट्रैक्ट होगा, किस में से किसे सब्ट्रैक्ट करना और कब ऐड होगा। तो चलिए मैं ज़रा यहाँ पे आपको दोनों साइन सेम दिखाई दे रहे हैं, ज़रा आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से देखना। ऐड का मतलब इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे, इसे और इसे ऐड करते हैं, तो ध्यान से सुनना। -y और -y को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। माइनस माइनस क्या बोलो, प्लस, ये तो -2y बन जाएगा। तो हमारा काम यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, नहीं। क्या हमारे वेरिएबल कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, इसीलिए हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अब इन इक्वेशनों को हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसमें से, हमेशा याद रखना, जो सेकंड वाली आई है ना, सेकंड वाली में से फर्स्ट को लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। सब्ट्रैक्ट, पहले मैं ये दोनों इक्वेशन वहाँ लिख लेता हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2 इक्वेशन 1 है हमारी। और सेकंड इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, -y इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हम पहली इक्वेशन में से सेकंड वाली को में से पहली को घटाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम मतलब 2 वाला जो लास्ट में लिखा होता है उसे पहले लिख लो, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और फिर जो पहली वाली होती है उसे लिख लो, x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, तो साइन चेंज होंगे, और बेसी बात है, तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी किसका हो जाएगा, हमारा प्लस का। ठीक है, साइन चेंज होंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2x में से x गया तो ओनली x बचा, 2x में से x गया तो ओनली x बचा। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे। अब ये देखिए, ये प्लस का 2 और ये, तो कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3, माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, तो वाई माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फिर हमारे पास फ्रैक्शन क्या निकल के आएगी, फ्रैक्शन, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई, यानी कि 3/5। तो ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। तो आई होप आपको एलिमिनेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे किसमें से माइनस करना है, कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रखा है आप खुद भी कर सकते हैं, बड़ा इजी सी क्वेश्चन बनेगी इसकी। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज क्या थी,
नीरी अपने सोनू की थ्राइस थी, ठीक है, एज के। और 10 साल, ये 10 साल 5 साल पहले की बात है, और ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 10 years लेटर, 10 साल बाद क्या होगा, नूरी बाज ट्वाइस एज ओल्ड है सोनू। नूरी क्या हो गई, ओल्डी, जो सोनू है उसकी ट्वाइस हो गई, ठीक है। तो अब बताओ हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो उसने पूछा है नूरी और सोनू की एज क्या होगी, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years, present, let the present age of सोनू वी y years, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट 5 years एगो, 5 साल पहले की बात हुई है, मैंने बताया था एगो आए तो क्या करना है, माइनस। तो 5 years एगो एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी, नूरी की हमने क्या मानी है, एक्स मानी है, तो क्या हो जाएगी x-5। एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, y-5, ठीक है। अब नूरी और सोनू की एज आ गई, आगे पढ़ते हैं। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, उसने बोलता नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी, नूरी कौन है, x-5, वॉज मतलब इक्वल टू, थ्राइस मतलब 3 times, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू कितना है, y-5, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, x-5 इक्वल टू 3y-15, तो ये हो जाएगा x-3y इक्वल टू -15 प्लस 5, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5 हो गया, ठीक है। और ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का हो गया, तो x-3y इक्वल टू -10, दिस इज इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे जरा यहाँ पे। नाउ अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार क्या बोल रखा है, उसने बोला है 10 years लेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 years लेटर, 10 साल बाद की बात हो रही है। एज ऑफ नूरी कितना होगा और एज ऑफ सोनू कितना होगा। नूरी की एज कितनी होगी यहाँ पे, 10 years लेटर मतलब नूरी की एज कितनी होगी, तो नूरी की एज में आप क्या करोगे, x+10, मैंने बताया था लेटर यूज हो तो प्लस करना है, और ये हो जाएगा y+10, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं अपना आगे क्वेश्चन। उसने बोला है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी, नूरी क्या है हमारे यहाँ पे, x+10, विल बी मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2 times, एज ओल्ड एज सोनू यानी कि y+10। ये सेकंड स्टेटमेंट बनाना आ गई होगी आपको, ठीक है। तो चलिए जरा अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं ज़रा इसे। तो ये आपका हो जाएगा x+10 इक्वल टू 2y+20, तो यहाँ पे हो जाएगा x-2y इक्वल टू 20-10, तो यहाँ पे हो जाएगा x-2y इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ x-3y इक्वल टू -10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ x-2y इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँ, अगर इन दोनों इक्वेशनों को मैं क्या करूँ, ऐड करने पे आंसर आएगा, नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, यस ऑब्वियस सी बात आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, फर्स्ट में से सेकंड, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को बता दूंगा। यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो अब ये 1 फ्रॉम 2 का है, उसने इसमें से इसे घटाना है, तो इससे पहले लिख लो x-2y इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर जो भी है हमारी 2 ले लो, है ना। और इसे लिख लो x-3y इक्वल टू -10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो भी है ले लो। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट गए, तो ये कितना बचा यहाँ पे, प्लस का y प्लस माइनस y, प्लस का 3y और माइनस का 2y, तो प्लस का y बचा इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा 20। अरे 10 और 10 कितना हो गया 20, तो y इक्वल टू कितना आ गया 20। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, मैं यहाँ साइड में डाल देता हूँ 1 में इक्वेशन में वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ साइड में आपको दिखा देता हूँ डाल के। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x-3y इक्वल टू -10, तो x की वैल्यू निकालनी है, -3 इंटू 20 इक्वल टू -10, तो x ये हो जाए 60, 3 2 6 -60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10 प्लस 60,
प्लस माइनस माइनस, तो x इक्वल टू कितना आ गया 50। ठीक है, तो x की और y की वैल्यू आ चुकी है। जरा वैल्यू डाल के देखते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। x की वैल्यू 50 आई है, -3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 20 इक्वल टू -10। ठीक है, तो 50 माइनस 60 इक्वल टू -10। ठीक है, ये चेक कर रहे हैं हम, याद रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -10 इक्वल टू -10, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। तो गाइस ये पार्ट भी होता है हमारा कंप्लीट। तो हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो गाइस ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला था, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि दो डिजिटों के नंबर का सम कितना है 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो इन्होंने ये जो नंबर बोल रखा है, उसने बोला है ये जो नंबर है वो 9 टाइम्स होगा इस नंबर के, और ट्वाइस होगा जो उसका ऑर्डर रिवर्स करने पे आते हैं। ठीक है, तो बताओ वो नंबर क्या होंगे। अब मैं आपको ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले टू डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे कि मैंने लिख लिया 47। तो ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। 47 बना कैसे होगा, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस वन प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 4 10 ज़ा 40 प्लस 7 1 ज़ा 7, तो 47 बना होगा। ठीक है, याद रखना ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। तो अब मैं यहाँ पे वही सवाल करना है आपको। सवाल समझाने से पहले मैं एक बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना पसंद करूँगा, फिर आपको समझाता हूँ दोबारा। और ये पेपर में आता है क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा चेंज करके देते हैं, एज इट इज़ यही क्वेश्चन देते हैं। लेट द डिजिट ऑन वंस प्लेस बी एक्स, डिजिट ऑन टेंस प्लेस वी वाई। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रखा है, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर यार इज 9, यानी कि x प्लस वाई को ऐड करते तो आंसर कितना आता है 9। तो पहली इक्वेशन तो हमारी आसानी से बन गई। अब सेकंड इक्वेशन ध्यान से सुनना, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, उसने बोला है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन द रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब 9 टाइम दिस नंबर, अब 9 टाइम दिस नंबर यानी कि 9 गुना ये नंबर। नंबर कैसे बनेगा, 10y प्लस x। ठीक है, अभी हमने क्या कहा, मैंने कहा जो टेंस प्लेस पे डिजिट है, जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या है y, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और वंस प्लेस पे क्या है x, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x 1 ज़ा x आया। उसने बोला इसका 9 टाइम्स, तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसने बोला इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना है। ठीक है, द नंबर ऑफ 10 रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब क्या है, अब x की जगह y कर दो और y की जगह x, यानी कि अब टेंस प्लेस पे कौन आ गया x, तो हम 10 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे x से, और y को 1 से कर देंगे, तो y 1 ज़ा y हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे बनी, उसने बोला था आल्सो 9 टाइम दिस नंबर। अब ये जो नंबर आया है ना 9 टाइम्स, अब देखना जरा 9 टाइम्स कैसे। पहले ये नंबर कैसे बना, नंबर कैसे बना, टेंस प्लेस पे हमारा क्या है y है, तो y को मल्टीप्लाई किया 10 से, प्लस वंस प्लेस पे क्या है x है, x को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो x 1 ज़ा x। अब इसका 9 टाइम्स मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को। फिर उसने बोला इज मतलब इक्वल टू, या विल भी आए तो इक्वल टू। ठीक है, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना है, कितना, रिवर्स करने पे ऑर्डर, यानी कि अब x को y की जगह कर दो और y को x की जगह कर दो। अब x जब y की जगह आ जाएगा तो x को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 10 से, और y को हम नॉर्मल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y 1 ज़ा y। समझ में आया, तो इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। 10 9 ज़ा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो ज़रा सॉल्व करते हैं, 90y माइनस 20x इक्वल टू क्या आएगा, ये प्लस 9x और ये हो गया आपका -2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो 90y और ये रहा 2y, तो 90 में से 2 बचा है तो क्या बचा 88y, प्लस का 9x और माइनस का 20x, तो क्या बचेगा माइनस का 11x इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, -11 कॉमन ले रहा हूँ, तो x किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया ना, तो माइनस का x तो था ही, माइनस बाहर आ गया। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, x पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव का था 88, तो अब ये किसका हो जाएगा, तो 11 के टेबल में 88 कितने बार आता है, 8 बार, तो 8 बार ये आ गया, और y ये एज इट इज आ गया इक्वल टू 0। अब ये 11 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी कौन सी बन गई, सेकंड इक्वेशन। अब फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे हम, सब्ट्रैक्ट
अब देखिए एक्स और एक्स सेम है ना, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से घट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 को लिख लो x माइनस 8y इक्वल टू 0, ठीक है। और फर्स्ट वाली क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं ज़रा, माइनस 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 ये कट गया आपस में, तो ये कितना बचा, माइनस 9y इक्वल टू ये कितना बचा, माइनस 9, माइनस से माइनस कट गया, 9 वन ज़ा 9 वन ज़ा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1। अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, ज़रा यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कहती है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, निकालनी है। y की वैल्यू कितनी आई है 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8, ठीक है। तो अब जब आप इन्हें ऐड करके देखोगे फर्स्ट इक्वेशन में डाल तो x 8 प्लस 1 कितना होता है 9, 9 बराबर 9, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट के अंदर हमें उसने क्या बोल रखा है, ठीक है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपी। मीना एक लड़की है जो कि बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए, ठीक है। सी आज द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स। वो कैशियर से कहती है कि सिर्फ उसे 2000 रुपये में 50 और 100 के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना जो लड़की है उसे 25 नोट मिलते हैं टोटल, ठीक है। तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव। तो आप बताइए उसे 100 रुपये के और 50 रुपये के कितने नोट्स मिले होंगे। तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी एक्स, let the number of 100 rupees notes be y. Now according to first statement, first statement फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, उसने बोला टोटल नोट्स, यानी कि x प्लस वाई कितने हैं 25, टोटल नोट उसे कितने मिलते हैं 25। तो एक इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है उसने, सेकंड स्टेटमेंट में बोल रखा है, उसने बोला है टोटल पैसे उसे मिलते हैं 2000 रुपये चाहिए उसे, पर जिसमें 50 रुपये के नोट हैं और 100 रुपये के। तो 50 एक्स को क्या माना है 50, तो 50 इंटू एक्स, और 100 को क्या माना है वाई, तो 100 इंटू वाई इक्वल टू टोटल कितने पैसे चाहिए उसे 2000। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी हैं। अब जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 50। तो 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 50x प्लस 50y इक्वल टू 25 इंटू 50 है ना। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 125 यानी कि 1250, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 1 नई वाली निकल के आई है। या एक काम करो, इसे थर्ड नाम दे लो, है ना, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है ही। तो हम क्या करेंगे, दोबारा वही क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब हम 1 में से 2 को घटाएंगे, यानी कि 2 को पहले लिख लो, और ये वाली अब ये 3 हो गई ना, तो 1 वाली, ये 2 वाली को पहले लिख लो। ये वाली कौन सी थी, ये वाली है ना, इसे लिख लो। तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखी हुई है। अब ये वाली कौन सी है 3। अब तो यहाँ 3 लिख लो, है ना, 1 नहीं है ना, अभी हमने 3 बना ली थी क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके, है ना। तो ये 3 वाली अब यहाँ पे लिख लो। तो 50x, और ये हो गया आपका 50y, और ये हो गया आपका 1250, ठीक है। तो ज़रा सॉल्व करते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो कट गया। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, ज़रा देखते हैं यहाँ पे कितना बचा। अब ये बचा आपके पास 100 में से 50y गया तो 50y इक्वल टू, यहाँ जब 2000 में से 1250 गया तो कितना बचा 1300, 700 वो बचा, 50 इसमें से बचेगा 750, 750 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसका बचेगा, पॉजिटिव का, ठीक है। 0 से 0 कट गया। अब 5 का डिवाइड हम देते हैं 75 में, करके देख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 5 5 ज़ा 25, तो 15 5 ज़ा 75, 15 बार गया, ठीक है। तो 15, तो y इक्वल टू कितना आ गया 15। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस 15,
तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15 और 10 25, तो x इक्वल टू 10। तो हमारे पास x यानी कि 50 रुपये के 10 नोट मिलते हैं उसे, y यानी कि 100 रुपये के कितने 15 नोट मिलते हैं, 15 और 10 25। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं, तो गाइज ये देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है ना, 5th पार्ट। अब इसमें क्या क्या रखा है, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है क्या कहते हैं जिसमें पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है, और एडिशनल चार्ज है उसके बाद के लिए, ठीक है, ठीक है, ईच डे देयर आफ्टर, हर दिन के लिए फिर एडिशनल चार्ज लगेगा। सरिता पे 27 रुपीज़ फॉर आ बुक कैब फॉर 7 डेज। सरिता 27 रुपये पे करती है अगर वो 7 दिन के लिए उसमें अपनी किताब रखती है, ठीक है, 27 रुपये, ठीक है, और 7 दिन के लिए। लेकिन सुशी 21 रुपये देती है जब वो 5 दिन के लिए किताब रखती है। तो उसने पूछा फिक्स चार्ज बताओ और चार्ज एक्स्ट्रा डे यानी कि एडिशनल डे का चार्ज बताओ। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज़ एंड चार्ज पर डे, और एडिशनल डे डाल लो, एडिशनल डे वी वाई रुपीज़, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये ज़रा क्वेश्चन समझ लेना। अगर आप जैसे कि आप गए लाइब्रेरी के अंदर, अगर आप वहाँ पे किताब रखते हो अपनी, ठीक है, अगर आप 7 दिन के लिए रखते हो, ठीक है, तो 7 दिन में से आपके 3 दिन तो फिक्स हैं, उसके लिए आपको फिक्स पैसा देना है, लेकिन उसके बाद आपको डे वाइज पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में सरिता पे करती है 27 रुपये जब वो अपनी किताब को 7 दिनों के लिए रखती है। तो फिक्स वाला तो निकाल ही दो, 3 दिन तो निकाल ही दिए, 3 निकाल दिए, बचे कितने 4। तो एडिशनल डे के हिसाब से 4 वाई हो गया। अरे हाँ है ना, क्योंकि एडिशनल डे का चार्ज कितना है वाई, तो एडिशनल डे के हिसाब से 4 देगा होगा, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स है एक्स, ठीक है, 3 दिन का तो फिक्स है एक्स, तो कितने रुपए देती है वो 27 रुपये। इट इज इक्वेशन 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट में उसने क्या बोल रखा है, सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोल रखा है कि एक सुशी नाम की लड़की है जो कि अपनी किताब 5 दिन के लिए रखती है। तो पहले 3 दिन तो फिक्स हुए, तो एक्स तो एज इट इज़ रहा। अब बचे 5 में से 3 गए, तो 2 बाई इक्वल टू कितने रुपए पे करती है 21 रुपये। दिस इज इक्वेशन 2। हम वही करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्स और एक्स सेम है ना, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो 2 जो लास्ट में आता है उसे पहले लिख लेते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, ठीक है, और ये पहले कौन सी है x प्लस 4y इक्वल टू 27। माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया हमारा, ये बचा -2y, ये बचा -6, ये कट गया, 2 3 ज़ा 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डालते हैं ज़रा। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 3 12 इक्वल टू 27, तो प्लस का 12 उधर जाएगा तो -12, तो x इक्वल टू 27 -12, तो 27 में से 12 घटा लेते हैं ज़रा, 5 और 1 15, तो x इक्वल टू कितना आया 15, ठीक है। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, यानी कि चेक कर लेते हैं एक बार हमारा आंसर सही है या गलत है। इक्वेशन उठा लो कोई सी, मैं वैल्यू सेकंड उठा लेता हूँ। x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2y इक्वल टू 21, तो x की वैल्यू 15 है, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, y की आई थी 3, ठीक है, इक्वल टू 21, तो 15 प्लस 3 दूनी 6, 21, 21 बराबर 21, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।